अक्सर खूबसूरत चेहरे रोते हुए ही दिखाई देते हैं। ये जुमला सिर्फ एक शको नहीं बल्कि सुंदरी की पूरी जिंदगी की कहानी है। वो आईने में अपना अक्स देखती है तो हसन के साथ साथ एक ऐसा दुख भी नजर आता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। वो दिल ही दिल में सवाल करती है कि अल्लाह तो बड़ा फयाज है, फिर हसन को हमेशा बदनसीबी का काला टीका क्यों लगा देता है। सुंदरी जानती है कि इसका हसन इसके लिए नेमत नहीं बल्कि आजमाइश बन चुका है। जहां भी वो जाती है नजरें इसके चेहरे पर नहीं बल्कि इसकी किस्मत पर ठहर जाती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है मगर आंसू हर बार उसके सच को बेनकाब कर देते हैं। हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं। ये अल्फाज इस जगह की फिजा में गूंजते हैं जहां सुंदरी को भेजा गया है। ये वो लोग हैं जो सांस तो लेते हैं मगर दिल से मर चुके हैं। ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम महसूस होती है। सुंदरी इस अजनबी और सर्द जगह को देखकर घबरा जाती है। ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और चेहरों पर जिमी हुई नफरत। वो खुद से पूछती है कि ये कैसी जगह है जहां इंसान इंसान से खौफजदा नजर आता है। इसके जहन में बार बार एक ही सवाल आता है, बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। वो बाबा के चेहरे को याद करती है, उनकी खामोशी को और इस लम्हे को जब वो इसे यहाँ छोड़ कर गए थे। क्या ये सजा थी या किसी मजबूरी का नतीजा। सुंदरी माँ के पास जाती है। इसकी आवाज़ कांप रही होती है जब वो पूछती है कि कहानी क्या है, मुझे बताइए ना माँ को। वो जानना चाहती है कि इस खानदान ने ऐसा किया है जिससे सब खौफजदा हैं। माँ एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। इसकी आंखों में बरसों पुराना दर्द उभर आता है। वो जानती है कि अगर सच बोल दिया तो सुंदरी का दिल टूट जाएगा। वो आहिस्ता से कहती है कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, तुम ये सबसे नहीं सकोगी। ये अल्फाज सुंदरी के दिल में तीर की तरह लगते हैं। वो समझ जाती है कि यह महज एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। ये वो खानदान है जहां औरत की खामोशी को इज्जत कहा जाता है और उसके दुख को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सुंदरी को एहसास होता है कि यहाँ हसन औरत को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देता है। यहाँ खूबसूरती एक बोझ है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस किस्त में सुंदरी की अंदरूनी जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ वो बाबा के फैसले को समझना चाहती है और दूसरी तरफ माँ की खामोशी इसे बेचैन कर देती है। वो सोचती है कि अगर सच इतना खौफनाक है तो फिर इसे छुपाया क्यों गया। वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगती है कि इस खानदान पर किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक सोच की हुक्मरानी है। गुलाम बादशाह कोई एक चेहरा नहीं बल्कि एक निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम जो सबको गुलाम बना चुका है। किस्त के आखिर में सुंदरी की आंखों में आंसू जरूर होते हैं मगर अब वो टूटी हुई नहीं लगती। अब उसके अंदर जाने की ख्वाहिश जाग चुकी है। वो जानना चाहती है कि इस खानदान का असल सच क्या है, चाहे वो सच कितना ही तल्ख क्यों ना हो। माँ की खामोशी, बाबा का फैसला और सुंदरगढ़ की सर्द फिजा सब मिलकर एक बात वाजे कर देते हैं कि ये कहानी अब छप नहीं सकती। सुंदरी की आजमाइश अभी शुरू हुई है।